हेलो दोस्तों, क्लास 12 के लेक्चर में आज आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी तक हम लोग कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे थे और एक नोटिस भी है। अभी आप लोग का लेक्चर जो है अब यूट्यूब पे नहीं आएगा, उसको पर्सनली हम लेक्चर ऐप्स पे दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक कांटेक्ट नहीं किए हैं, जो 12th क्लास में है, आप लोग को ऊपर में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9661763311। आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए ताकि आपका पढ़ाई छूटे नहीं, क्योंकि पढ़ाई अभी कंटिन्यू है। आपका जो वीडियो है वो सबको मिल रहा है। जो भी बच्चे अभी तक पेड किए हैं उन लोग का लेक्चर आ रहा है। इसलिए जो बच्चे अभी तक पेड लेक्चर में नहीं जुड़े हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। आज आप लोग को हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन करवाएंगे। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है। कंसीडर फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, जी भी एन टू एन, एच है एन टू आर, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ वाई दिया है, एच ऑफ जेड दिया है। देख लीजिए, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर। तो कहता है सो डेट एच ओ जी ओ एफ बराबर एच ओ जी, ये प्रूफ करना है। तो जब ये ओ है मतलब कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाते हैं, आप लोग मिला लीजिए। यही क्वेश्चन आप लोग को केसी सिन्हा में एक्सरसाइज 2.2 में आप लोग को क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा 11 नंबर में। ठीक है, तो इसको मिला लीजिए। तो पहले हम लोग LHS पे चलते हैं। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई एग्जाम में पूछ चुका है। अब ऐसा कीजिए, यहाँ तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, तो कोई एक वेरिएबल में लीजिए, क्योंकि कंपोजिट का मतलब मिलाना है, मतलब सबको एक वेरिएबल में सेपरेट करना है। तो यहाँ हम x ले लेते हैं। आप यहाँ y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, कोई एक लीजिए। अब यहाँ से बताइए, इसको तो हम लोग कंपोजिट फंक्शन में तोड़ सकते हैं। तो इसको जैसे एक साथ कर लिए, o के जगह ब्रैकेट, फिर g, फिर o के जगह ब्रैकेट, फिर h। देखिए, कंपोजिट फंक्शन तो आप लोग पढ़े थे, इस दोनों को तोड़ लिए, o के जगह ब्रैकेट ले लिए, फिर g लिए, फिर o के जगह ब्रैकेट, पीछे में h। तो अब इसका वैल्यू लाना है, और जब ये कंपोजिट फंक्शन रहे तो अंदर से स्टार्ट कीजिए वैल्यू। तो सबसे पहले f ऑफ x पे ध्यान दीजिए। चलिए, तो इसको h ऑफ g ऑफ, देखिएगा यहाँ है f ऑफ x, तो f ऑफ x क्वेश्चन में देख लीजिए, हाँ f ऑफ x 2x दिया है। ये जो f ऑफ x है इसका वैल्यू 2x है, तो ये हो जाएगा 2x। अब ब्रैकेट घेर दीजिए, हो गया। मतलब अंदर वाला का वैल्यू आप लोग पहले f ऑफ x का रख दिए, gh को नहीं कुछ करना है, अंदर से तोड़ना है। चलिए, अब यहां से क्या कीजिए, अब जैसे g ऑफ ये है, देखिए अंदर में, अब ये पूरा के बारे में सोचिए। तो h को तो रहने देंगे हम लोग। अब g ऑफ ये है, तो अब देखिए जब g ऑफ y दिया हुआ है, हमको g ऑफ ये लाना है, तो g फंक्शन में y के जगह e रख दीजिए। g फंक्शन में तो y के जगह रखिएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब y के जगह 2x रख दीजिए। इस फंक्शन में 3 इंटू 2x प्लस 4, मतलब आ गया h ऑफ 6x प्लस 4। अब आप लोग जरा सा ध्यान देंगे, अभी भी नहीं बना। अब देखिए h ऑफ ये है, जरा गौर से देखिएगा, h ऑफ ये है। अब इस फंक्शन का वैल्यू लाना है। देखिए जरा गौर से आप लोग देखिएगा, तो h फंक्शन में x के जगह इसको रखना पड़ेगा। देखिए, तो h z तो दिया है h फंक्शन, तो यहाँ z में है, कोई दिक्कत नहीं, तो z के स्थान पर इतना रख देंगे, ये z के जगह इसको रख देंगे, इसको। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो साइन z के जगह इसी को रख देंगे, z के जगह, तो हो जाएगा 6x प्लस 4। देख लीजिए, ये आपका आ गया LHS। ये पूरा क्या आ गया LHS, HA के जगह मतलब Z के जगह हम लोग ये रखे हैं 6x प्लस 4, ये आ गया। अब इसी तरह से क्या कीजिए, RHS निकालिए। अब देखिए RHS में क्या करेंगे, तो दिया हुआ है HOG एक साथ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कीजिए ना, आगे में फिर से x से ले लीजिए, कुछ नहीं दिया है तो कंपोजिट फंक्शन में लीजिएगा ना।
अब यहाँ से इसको तोड़िए तो एफ ऑफ एक्स देखते चलिएगा, ओ के जगह ब्रैकेट, अब इधर है एच ओ जी, देखिए ये ब्रैकेट में है एच ओ जी। अब यहां से आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहिएगा तो एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इसको हम लोग एक ही साथ इसको अगला स्टेप में तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओ के जगह ब्रैकेट यहाँ एच, देख लीजिए मतलब कुछ नहीं किए, इस दोनों को एक साथ किए और ओ के जगह ब्रैकेट लिया फिर एच को रहने दिए। अब बताइए एच फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स तो दिया हुआ है 2x, अंदर वाला का वैल्यू रख दिए तो ये हो गया 2x। अब इसी तरह से g ऑफ 2x है तो देख लीजिए g ऑफ x दिया है तो y के जगह 2x रख देंगे तो h इंटू वाई के जगह सीधे रखिए ना यहाँ से तो आ जाएगा 6x प्लस 4, सीधे रख दिए हैं, y के जगह 2x रखिएगा तो यही ना होगा। अब देखिए लास्ट में आप लोग एच ऑफ ये लाना है तो एच ऑफ जेड दिया है तो जेड के जगह इसको रख देंगे तो हो जाएगा साइन 6x प्लस 4। तो इसका मतलब आप लोग देखिए तो एल एच एस आर एच एस देख लीजिए, यहाँ एल एच एस साइन 6x प्लस 4 आर एच एस भी साइन 6x प्लस 4 मतलब सेम आ गया। तो वही ना कह रहा था सो डेट मतलब आपको दिखाना है, इसका मतलब आप कह सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, एकदम आसानी से बना लिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 11 नंबर है, केसी सिन्हा में 2.2 में मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब यहां से देख लीजिए एक और क्वेश्चन 13 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 99% स्टूडेंट्स का ये डॉट्स है जिसको हम आपको खुद क्लियर कर देते हैं। लेट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देखते चलेंगे एंड जी फंक्शन है बी टू सी, ठीक है, बी टू 1 फंक्शन, ठीक है, सो डेट GOF इज ऑल्सो ए 1 फंक्शन। जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम आप लोग को क्लियर करना चाहते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा ये केसी सिन्हा में आपको, केसी सिन्हा में 2.2 में क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत तरीका से बन सकता है। जैसे क्वेश्चन समझ लीजिए, एफ फंक्शन ए से बी दिया है और जी दिया है बी से सी, B2 1 फंक्शन, ठीक है, तो सो डेट GOF इज ऑल्सो ए 1 फंक्शन। अब जरा गौर कीजिएगा, देखिए इसको हम अपना सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं तो ये बताइए GOF फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा। पहले सबसे पहले ये देखिए, एफ अगर ए से बी है और जी अगर बी से सी है तो आप लोग पढ़े थे GOF कंपोजिट का पहला लेक्चर में जब मैपिंग मेथड बताए थे GOF ए से सी होगा, क्योंकि बी तो कॉमन आ गया तो GOF ए से सी होगा। चलिए अब देखिए हमको इस फंक्शन को 1 दिखाना है, कैसे दिखाएंगे जरा सा गौर कीजिए। तो लेट 2 रियल नंबर x1, x2, देखिए 2 रियल नंबर डोमेन में तो ले लिए। अब आप लोग याद कीजिए 1 में आप लोग पढ़े थे
इसके बाद पुट करते हैं एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। तो देखिए f का मतलब यहाँ ये पूरा फंक्शन है, f का मतलब ये जीओ एफ फंक्शन, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो मतलब ये है, देखिएगा जीओ एफ, तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। देखो यहाँ f रहता था ना, तो यहाँ जीओ एफ है, तो यही पूरा फंक्शन ले लिए। अब आप लोग बताइए, अब तो आप लोग इसको कंपोजिट फंक्शन पे तोड़ सकते हैं। फिर से देखिए 1 1 सिर्फ चेक कर प्रूफ करना है 1 1। तो दो रियल नंबर डोमेन में ले लिए, डोमेन ए था, इसके बाद पुट किए हैं एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, जो आप लोग पढ़े थे 1 1 निकालने का तरीका, लेक्चर भी दिए थे। अब बताइए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन है, इस दोनों को एक साथ किए, ओ के जगह ब्रैकेट लिए ये जी। अब यहां भी देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा समझना है, देखिएगा आप लोग। बहुत आदमी सोचता है कि जी या जी कट जाएगा, ऐसे नहीं सोचिए, थोड़ा सा अलग सोचिए। आप ऐसे सोचिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि जी भी आपका 1 1 फंक्शन है। पहले बाहर वाला देखिए जी, तो बताइए यहां लिख देते हैं, चूंकि जी इज 1 1, ये आपको दिया हुआ है, जी जो है सो 1 1 फंक्शन है। तो आप लोग जरा याद कीजिए, 1 1 फंक्शन रहता था, पहले याद दिला देते हैं। तो 1 1 रहता था, जैसे एफ x1 बराबर एफ x2 करते थे, तो 1 1 में यही ना आता था, x1 बराबर x2 आता था। सॉल्व करने पर तो यही आता था, तब हम लोग बोलते थे 1 1 फंक्शन है। तो इसका मतलब देखिए सेम जरा सा आप लोग सोचिएगा, जो f हटा देते थे, मतलब सिर्फ ये आता था तो कहते थे 1 1 है। तो अभी बताइए जी फंक्शन 1 1 दे दिया है क्वेश्चन में, देख लीजिए, इसका मतलब ई x1 हुआ, ई x2 हुआ। मान लीजिए जी फंक्शन 1 1 दे दिया है, तो ई पूरा को x1 मानिए, ई पूरा का x2 मानिए। तो अगर 1 1 फंक्शन है तब तो x1 बराबर x2 होगा। इसका मतलब बताइए एफ ऑफ x1 बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ x2 लिख सकते हैं। अब फिर देखिए, अब फिर यहाँ f भी 1 1 दिया है, एक स्टेप और, चूंकि f इज 1 1 फंक्शन। तो इसका मतलब बताइए, जब अगर f आपको 1 1 फंक्शन है, तो इसका मतलब फिर x1 बराबर क्या होगा, x2 होगा, क्योंकि दे दिया है f 1 1 है, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, x1 बराबर x2। अब देखिए, तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन को सॉल्व करने पर सिर्फ ये आया, x1 बराबर x2 आया। तो बताइए, तो जब सिर्फ x1 बराबर x2 आएगा तो वो कौन फंक्शन होगा, 1 1। तो लिख देते हैं इट इज 1 1 फंक्शन। चलिए, तो यही हम लोग को प्रूफ करना था, ये कौन फंक्शन है, जीओ एफ 1 1 फंक्शन है। क्यों, क्योंकि x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। फिर से समझ लीजिए, मतलब यहाँ हम लोग ये किए हैं, जो इसको प्रूफ करना था, तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, इसके बाद कंपोजिट से इसको तोड़ लिए। अब यहाँ g अगर 1 1 दिया था तो x1 बराबर x2 कर लिए, या जिनको दिक्कत हो रहा है तो ऐसे समझिए g या g काट दिए, सेम था अगर दिक्कत हो रहा है तो। इसके बाद फिर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, तो एफ सेम था, जैसे काट दिए, तो सिर्फ x1 बराबर x2 आया। लेकिन अगर एक्चुअल मीनिंग देखिएगा, तो चूंकि f 1 1 फंक्शन है, इसलिए x1 बराबर क्या होगा, x2। तो ये होल कंपोजिट को करने पर सिर्फ ये आया, इसका मतलब ये कौन फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। तो आज आप लोग का हम 2 स्पेशल क्वेश्चन किए हैं, आप लोग इसको देख लेंगे, और इसका जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है। जो पेड का ग्रुप है वो लोग इससे अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी बैठे न रहिए, आप लोग भी व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके और पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल ही रहा है, स्कूल कोचिंग सब बंद ही है। चलिए फिर हम लोग आगे मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बेस्ट ऑफ लक।